फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायजूस के बारे में। हम बात करेंगे कि बायजूस पे बीडीए प्रोफाइल के लिए होने वाले इंटरव्यू को आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। बीडीए की फुल फॉर्म है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। देखिए, बीडीए जॉब प्रोफाइल कैसी है, क्या काम करना पड़ता है आपको, इसमें कितनी सैलरी मिलती है, इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज बात करते हैं कि इंटरव्यू को हम किस तरीके से क्रैक करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ बीडीए जॉब प्रोफाइल है क्या। देखिए, अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की तरह बायजूस पे काम करते हैं तो यहाँ पे आपको बायजूस के कोर्सेज को सेल करना होता है। बायजूस पे काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, इन्हीं कोर्सेज को आपको स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनको बेचना होता है। अब यहाँ पे आपका जो पैकेज होता है वो बहुत अच्छा होता है। 7 लाख रुपए का पैकेज आपको मिलता है और 3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं अगर आप ठीक तरीके से टारगेट को पूरा करते हैं तो। ठीक है, तो ये काम होता है, आपको एक सेलर की तरह काम करना है। तो देखिए, इसके इंटरव्यू यानी कि बीडीए के लिए इंटरव्यू 2 तरीके से हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। ऑफलाइन कैसे हो सकते हैं? ऑफलाइन हो सकते हैं जैसे बायजूस की टीम वाले आपके कॉलेज में आते हैं और वहाँ से जो है प्लेसमेंट वगैरह होती है, तो वहाँ पे आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होता है। जैसे पहले जीडी राउंड हो गया, जीडी राउंड के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है जहाँ पे आपका बायजूस के एचआर या टीम वगैरह के साथ एक इंटरव्यू होता है। ये तो ऑफलाइन की बात हो गई। अब ऑनलाइन किस तरीके से होता है? देखिए, ऑनलाइन भी होता है बीडीए के लिए इंटरव्यू। इसमें आप ना ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं इस जॉब के लिए और अप्लाई करने के बाद आपको बायजूस का रिप्लाई आता है कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे। वो आपको सारी टाइमिंग्स वगैरह बता देते हैं कि किस टाइम को आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपको वो टाइमिंग ठीक लगती है तो आप उनको बोल देते हैं कि हाँ भाई, हम तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए, है ना। और कई बार वो आपसे भी पूछ लेते हैं कि भाई आप बता दो कि कौन से टाइम पे हम आपका इंटरव्यू लें। तो इस तरीके से ऑनलाइन में होता है। तो अब बात आती है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन। देखिए, क्वेश्चंस दोनों में एक ही तरीके के होते हैं जो क्वेश्चन किसी भी कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और उसका प्रोसेस भी सेम ही रहता है। आपका जो इंटरव्यू होता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप किस तरीके के कपड़े पहन के जा रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको थोड़े से फॉर्मल कपड़े पहनने हैं जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना। तो फॉर्मल कपड़े पहनिए। उसके बाद बात आती है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है इंटरव्यू में, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये देखिए, बायजूस पे बीडीए प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू जो होता है वो 2 राउंड में होता है। राउंड 1, राउंड 2। राउंड 1 जो होता है उसमें आपका इंटरव्यू बायजूस के एक्सपर्ट्स वगैरह लेते हैं, यानी कि बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो कि आपसे बातचीत करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड होता है, उस फर्स्ट राउंड में बेसिकली चेक की जाती है 3 चीज़ें। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? देखिए, पहली चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, दूसरी चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस लेवल और तीसरी चीज़ होती है आपकी नॉलेज। तो ये 3 चीज़ें चेक की जाती है राउंड 1 में। राउंड 1 में जो सवाल किए जाते हैं वो रिलेटेड होते हैं आपसे और साथ ही साथ बायजूस से। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप अपने बारे में कुछ बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है। देखिए, अपने बारे में आपको वही नहीं बताना है कि मेरा नाम क्या है और मैंने बीटेक करा है कहाँ से, ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आपके इंटरव्यूअर को पता है। आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना होता है अपने बारे में, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना है। इसके अलावा बायजूस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं ये लोग कि भाई बायजूस कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, बायजूस कंपनी क्या करती है, जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका क्या काम होता है, ये सारी तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो आपकी नॉलेज भी यहाँ चेक हो रही है कि आपको बायजूस के बारे में कितना पता है, आपको अपनी जॉब के बारे में कितना पता है, ये चीज़ वो चेक करते हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयार कर लीजिए, बायजूस के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, है ना, कि बायजूस कंपनी क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, कब एस्टेब्लिश हुई, सारी चीज़ें बायजूस को लेके आप लोग पढ़ लीजिए। तो ये काफ़ी हेल्प करेगी आपके फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में यही होता है कि आपके बारे में पूछा जाएगा। अब आपसे ना आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पूछी जाती है कि आप हमें बताइए आपकी 5 वीकनेस और 5 स्ट्रेंथ कौन सी है। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं तो आप ये ज़रूर बताएं कि मेरे में कन्विंसिंग पावर है। भले ही आपके में ना भी हो तो भी आपको बतानी पड़ेगी कि मेरे में कन्विंसिंग पावर है। क्यों? क्योंकि ना आपको कोर्सेज जब सेल करने हैं, किसी को कुछ बेचना है, जैसे मान लीजिए मुझे आपको ये मार्कर बेचना है, तो मुझे आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये मार्कर बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप इसे खरीद लो, है ना। तो मेरे अंदर अगर
कन्विंसिंग स्किल होगी तभी तो मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में हमेशा बताएं कि मेरे अंदर बहुत अच्छी कन्विंसिंग स्किल है ना। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, मतलब जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आपके बारे में होगा और बायजूस के बारे में होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि भाई आप जो है बायजूस पे हम आपको क्यों रखें, हमारा क्या फ़ायदा है ना, और आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए सही हैं। इस तरह की चीज़ें पर्सनल क्वेश्चन या थोड़े से है ना नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और थोड़ी सी आपकी हॉबी वगैरह पूछी जाती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में वो बेसिकली यही 3 चीज़ें चेक करते हैं जो कि मैंने आपको बताई कि आप किस तरीके से बोल पा रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, या फिर आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप ठीक तरीके से बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जब तक सामने वाले मेंबर्स आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपको भी इंग्लिश में ही जवाब देना है, और जब वो आपसे हिंदी में बात करते हैं तो हमें हिंदी में ही जवाब देना है। ये बात सिर्फ बायजूस के इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये बात सारे इंटरव्यू के लिए है कि जिस तरीके से इंटरव्यूअर हमसे सवाल कर रहा है उसी तरीके से हमें जवाब देने होते हैं। अगर वो हिंदी में बोलता है तो हमें हिंदी में बोलना है। और ये सबसे अच्छी बात है कि कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी बोल सकते हैं, आप हिंदी में पूरा इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि सामने वाले जो मेंबर्स हैं वो बस यही चेक करेंगे कि आप किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं दूसरे को, है ना। चाहे आप हिंदी में करें, चाहे आप इंग्लिश में करें, किसी भी तरीके से करें, तो वो यही चेक करते हैं कि आप किस तरीके से बातचीत कर पा रहे हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ मैटर करती है, आप चाहे हिंदी बोले इंग्लिश बोले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपना इंप्रेशन अच्छा करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम इंग्लिश में जवाब दें, सामने वाला हिंदी में बात कर रहा है तो हम हिंदी में जवाब दें, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में ये चेक किया जाता है। अब जब फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंड राउंड की बारी आती है। सेकेंड राउंड में ना जो आपका, जैसे फर्स्ट राउंड के आपके हो सकता है 2-3 दिन बाद आपका सेकंड राउंड हो जाए, वो आपको ईमेल कर देंगे या फिर फ़ोन कर देंगे कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और आपके सेकंड राउंड की बारी है, तो आप हमें बता दीजिए कब हम आपका सेकंड इंटरव्यू लेंगे, है ना। तो आप उनको पूरा शेड्यूल बता दीजिए कि भाई इस दिन मैं फ्री हूँ, आप मेरा इस दिन इंटरव्यू ले लीजिए। तो आपको अब सेकेंड इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी होती है। तो देखिए, जब भी सेकेंड इंटरव्यू के लिए तैयार करें, अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि सेकेंड इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपकी कन्विंसिंग स्किल कैसी है, ये चीज़ जांची जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप सेकंड इंटरव्यू के लिए आ गए, अपने सेकंड राउंड में आ गए हैं, और आपके सामने जब अब इंटरव्यू लेने वाला होगा, वो एचआर होता है मोस्टली, जो बायजूस के एचआर हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे, या जो आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, है ना। तो जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे हैं, जो लोग जो बायजूस के बारे में काफ़ी अच्छा जानते हैं, वो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनके सामने भी आपको काफ़ी ज़्यादा ठीक तरीके से इंटरव्यू देना पड़ता है। तो अब सेकेंड राउंड की बात करते हैं, जहाँ पे एचआर या जो है सीनियर्स आपका इंटरव्यू लेते हैं। वो जब आपका इंटरव्यू लेते हैं तो वो आपकी यही स्किल चेक करते हैं कि आप किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, कुछ भी बेच किस तरीके से सकते हैं, क्योंकि उनको अपने कोर्स बिकवाने हैं। तो सेकेंड राउंड में आपसे बेसिकली कोई भी चीज़ दे देते हैं और बोलते हैं भाई इसको बेच के दिखाओ, तुम कैसे बेचोगे। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चश्मा पहन रखा है, तो वो बोल सकते हैं कि इस चश्मे को बेच कर दिखाओ कि आप दूसरे व्यक्ति को ये चश्मा कैसे बेचेंगे। या फिर उनके आसपास कोई पेन है तो आपको पेन उठा के दे सकते हैं कि इस पेन को बेच के दिखाओ कि इस पेन को कैसे बेचोगे। या कोई भी चीज़ है, कोई समोसा है, इस समोसे को बेच कर दिखाओ, है ना। तो जो भी चीज़ उनके पास होती है वो मोस्टली उसी चीज़ को उठा के बोल देते हैं कि भाई इसे बेच के दिखाओ, कोई बुक, कोई कॉपी, इसे आप किस तरीके से सेल करोगे। तो आपको सेल करके दिखाना है कि मैं किस तरीके से सेल करूँगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने मेरे को बोला कि आपको, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ और उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये मार्कर सेल करना है, तो अब मैं इस मार्कर की खूबियाँ नहीं बताऊंगी उस इंटरव्यूअर को, मैं इस मार्कर की खूबियाँ नहीं बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी कि इस मार्कर को खरीदने से सामने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर क्या अच्छा असर पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कि इस मार्कर को खरीदने से दूर हो जाएगी। ये चीज़ हमको बतानी है सामने वाले को, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत ऐसा है, बहुत प्यारा है, ये चीज़ें अगर हम सामने वाले को बताएंगे तो सामने वाले को क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। सामने वाले को ये मतलब है कि ये प्रोडक्ट खरीदने से मुझे क्या फ़ायदा है ना। तो आपको ये बताना है कि भाई ये अगर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि आप अपना कोई कोर्स बेच रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि आपका बच्चा अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और आप अगर हमारा कोर्स खरीदते हैं तो आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि हमारे कोर्सेज बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने बहुत अच्छे से इसको तैयार किया है, वगैरह वगैरह। किसी भी तरीके से अपनी चीज़ आपको बेचनी है, सामने वाले को कन्विंस करना है कि आप हमारी चीज़ें ले लीजिए, है ना। अब यहाँ पे आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। जैसे कि आप उसको ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, जैसे मैंने आपको ये प्रोडक्ट
बेचने के लिए बोला और मैं ये बोल रही हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ये है 50 रुपए का, तो अब इंटरव्यूअर आपको बोल सकता है कि नहीं ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, हम क्यों लें। तो वो ऐसे क्रॉस क्वेश्चन भी आपसे करेगा, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि हाँ भाई क्रॉस क्वेश्चन के हमें किस तरीके से जवाब देने हैं, है ना। तो आपको पूरी तैयारी करके जानी होती है सेकेंड राउंड में भी, क्योंकि सेकेंड राउंड देखा गया है कि फर्स्ट राउंड में जो लोग सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो सेकंड राउंड में बहुत लोग निकलते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऐसा बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा आसान होता है, बट स्टिल सेकंड राउंड बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये चीज़ होती है ना। तो सेकंड राउंड के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ें होती हैं, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह होती है। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि टू वे कम्युनिकेशन हो, आप भी बोल रहे हैं और आप जो आपका इंटरव्यूअर है उसे ही कोई ग्राहक मान के उसे ही सामान बेच रहे हैं, है ना। तो आप टू वे कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए कि आप भी बोले और आपका जो इंटरव्यूअर है वो भी एज अ ग्राहक आपसे बात करे। टू वे कम्युनिकेशन होगा तो इंटरव्यू ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा स्मूथली चल पाएगा, है ना। इसे वन वे ना रखें कि आप ही बोलते रहें, आप ही बोलते रहें, ऐसा नहीं करना है। और जब भी बोले तो ध्यान रखिए कि कुछ काम की बात बोले। आप अगर आपसे कुछ आपकी स्ट्रेंथ वगैरह पूछी जा रही है तो भी वही बताएं जो कि कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगी, है ना। क्योंकि हमें यहाँ कंपनी में, उसी कंपनी में जॉब लेनी है, तो हमें कंपनी के फ़ायदे की बात करनी होगी, अपने फ़ायदे की नहीं कि मैं बहुत अच्छा गाना गा सकती हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है बायजूस को। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि ये जो पैकेज है वो बहुत अच्छा है, हर किसी का जो है इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, और स्टिल अगर हो भी जाता है तो भी ये बहुत सारे लोगों को फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए और अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, है ना। मोस्टली ये रहता है कि बीटेक वगैरह के जो लोग होते हैं, बीटेक वगैरह के स्टूडेंट्स को ये लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने यहाँ पे ज़्यादा सिलेक्शन उनका करते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आप बीटेक वाले हैं तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने जो पढ़ाई की है आप उससे हटके क्यों जॉब कर रहे हैं। आपने पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की करी है और आप यहाँ पे सेल्स की जॉब कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये पूरा आपको सोच के जाना है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है अपने आप को। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, चाहे आप कहीं भी प्रैक्टिस करिए जहाँ पे आपका मन करे। और एक घर के व्यक्ति के साथ भी आप एक बार ये इंटरव्यू करके देख लें कि आपका कोई घर का व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसके जवाब दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। और आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है अब, जो भी बातें मैं आपको बताना चाहती थी। तो यही इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, तो आपको बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप ठीक तरीके से बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, क्योंकि बोलने का बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी को कन्विंस करने में। मैं चुपचाप बैठ के तो आपको ये पेन बेच नहीं सकती हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ेगा, है ना। तो कुछ बेकार सी चीज़ें भी आपको दे सकते हैं जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, उसको भी बेचने के लिए कह सकते हैं। जैसे किसी अंधे को कोई गोगल्स बेच के आपको बताना है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। तो इसकी एक प्रॉपर आप लोग तैयारी कीजिए। अब क्या क्या क्वेश्चन बायजूस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मैं सोच रही हूँ इस पर एक पूरा वीडियो डिटेल में बना दूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या उनके आंसर होते हैं, है ना। तो ये भी वीडियो में बना दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या क्वेश्चन है तो हम क्या आंसर दें। अगर आज की वीडियो में बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी या फिर, है ना, ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए अगली वीडियो मैं इसी के लिए लेकर आऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आपको किस तरीके से रिप्लाई करना होता है, हर चीज़ के हर क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है और आप जो है अभी भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। बायजूस करियर पे अगर आप जाएंगे तो बीडीए की पोस्ट तो हमेशा निकली ही रहती है, खाली ही रहती है उनकी वैकेंसी, तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पैकेज होता है, तो आप अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।